Hello everyone, my name is Manjeet Singh and I'm a social science teacher. So आज हम ग्रेड 7 का जियोग्राफी पार्ट का एक टॉपिक लेके चलेंगे जिसका नाम है अर्थ्स मूवमेंट्स एंड मेजर लैंडफॉर्म्स। तो इसके अंदर हम पता करेंगे कि अर्थ में जो है किस तरह की चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है, और उन चेंजेस के पीछे जो न्यू लैंड फॉर्म्स बनते हैं, पुराने लैंड फॉर्म्स डिस्ट्रॉय होते हैं, उन सब के पीछे कारण क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं या कौन कौन से एजेंट्स हैं, कौन कौन सी ताकतें हैं, फोर्सेस हैं जो अपना काम करती हैं, जिसकी वजह से जो अर्थ का लैंड फॉर्म है चेंज होता रहता है। ठीक है, वैसे जो हमारा अर्थ है, जो प्लैनेट है, देखने में बड़ा शांत है ना, लेकिन क्या है कि ये बहुत ज़्यादा डायनामिक प्लैनेट है। तो डायनामिक क्या होता है, जो हमेशा जिसके अंदर कोई ना कोई चेंज आती रहती है, कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है। ठीक है, तो अर्थ जो डायनामिक है देखने में शांत लगता है, लेकिन अंदर से या स्लोली स्लोली कुछ ना कुछ धीरे धीरे इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आती रहती हैं। तो उसके बारे में हमने आज देखना है कि कौन सी वो चेंजेस आती हैं, किस तरह से वो चेंजेस आती हैं, और मेन हमारा फोकस होगा अर्थ के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं उसके ऊपर, और जो बाहर से या अंदर से फोर्स लगती है जिसकी वजह से न्यू लैंड फॉर्म्स बनते हैं और पुराने डिस्ट्रॉय होते हैं, जहाँ जिनकी शेप चेंज हो जाती है, लैंड फॉर्म्स की ऑल्टर होती है। सो फॉर्मेशन, क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन एंड ऑल्ट्रेशन, ये जो चीज़ें हो रही हैं अर्थ के ऊपर ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड, उसी के बारे में ये हमारा आज का एक टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हमारा टॉपिक क्या है, अर्थ मूवमेंट्स एंड मेजर लैंड फॉर्म्स। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि अर्थ के ऊपर अलग अलग तरह की जो है फोर्सेस एक्ट करती हैं, जिसकी वजह से उसके जो लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है, जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, तो हमारे जो भी लैंड फॉर्म्स हैं सारे के सारे क्या होते हैं, थोड़ा बहुत उनमें चेंज आता है, जो वो न्यू फॉर्म होते हैं। तो वो किन कारणों से होते हैं, कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं अर्थ की जो उसके ऊपर एक्ट करती हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी वो फोर्सेस हैं, जितनी भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट करती है, ठीक है, किसी नए लैंडफॉर्म को बनाने में, जब पुराने को डिस्ट्रॉय करने में, तो उनको फोर्सेस को हम डिवाइड करते हैं टू मेन कैटेगरीज में। ठीक है, फर्स्ट जो कैटेगरी है हमारी, दैट आर एंडोजेनिक फोर्सेस, सेकंड आर एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक मीन्स इंटरनल, जो भी फोर्सेस अर्थ की सरफेस के नीचे से एक्ट कर रही हैं, दे आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस। जो भी फोर्सेस हैं जो अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर एक्ट करती हैं, दे आर नोन एज एक्सोजेनिक फोर्सेस, या फिर हम उनको सिंपली एक्सटर्नल फोर्सेस भी बोल देते हैं। सो एंडोजेनिक फोर्सेज या इंटरनल फोर्सेज में कौन सी चीजें आ जाती है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक। ठीक है, तो आपने देखा होगा अर्थक्वेक जब आता है, इट्स सडन वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। तो अर्थक्वेक नीचे से आता है, ठीक है, आपको पता है कि अर्थ के नीचे कहीं जनरेट होता है, तो ऊपर वो क्या है, पूरा पूरा वाइब्रेट करता है। ठीक है, थोड़ी जो हमारी सरफेस है वो हिलती है, कांपती है, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स वगैरह गिर सकती हैं कभी, या बड़े बड़े जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, वो गिरते हैं। ठीक है, बहुत कुछ और भी हो सकता है। अगर ये ओशन के अंदर आ जाता है, सी बेड में आ जाता है, ठीक है, नीचे, तो उससे क्या सुनामी भी क्रिएट हो सकती है, जो कि बड़ी तेजी से जो है किसकी तरफ चलती है, कोस्टल लाइन्स की तरफ चलती है, कोस्टल एरियाज की तरफ चलती है, और इट कैन लीड टू वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, वॉल्केनोज। सो वॉल्केनोज के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, ज्वालामुखी, जो कि क्या होता है, जो मोल्टन मैग्मा है। मोल्टन मैग्मा जो पत्थर या जो भी मटेरियल है, सैंड है, पत्थर है, सॉइल है, जो कि किसकी, जहाँ मेटल्स हैं बहुत सारे, जहाँ कुछ भी हमारे मिनरल्स हैं जो कि मोल्टन स्टेट में रहते हैं, कहाँ पर, हमारी सेकंड लेयर ऑफ द अर्थ, जो कि हमारी है मेंटल में, है ना, तो वहाँ वो मोल्टन, लेकिन कहीं कुछ क्रैक्स पड़ जाते हैं अर्थ में, तो ये क्या करते हैं, उन क्रैक्स के अंदर से ट्रैवल करके ये जो मोल्टन मैग्मा है, ये क्या होता है,
बहुत वायलेंटली, बड़ा डेंजरस तरीके से अर्थ के ऊपर आ जाता है। और अर्थ के ऊपर तो कुछ भी हो सकता है, हमारा स्कूल, कॉलेज, बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है जो उसको डिस्ट्रॉय करता हुआ चलता है। ठीक है, जब ये मोल्टन मैग्मा ऊपर आ जाता है अर्थ के, तो सरफेस एरिया के ऊपर आता है, तो तब हम इसको लावा बोलते हैं। ठीक है, तो जब वॉल्केनो चलते हैं, तो वॉल्केनो जब लावा नीचे बाहर आके स्प्रेड होता है सरफेस के ऊपर, तो ये प्लेट्यूज को फॉर्म करता है, ये लावा माउंटेन्स को फॉर्म करता है। ठीक है, इस तरह की ये फॉर्मेशंस या लैंड फॉर्म्स को क्रिएट करता है। नेक्स्ट हमारी लैंडस्लाइड्स अगर कोई आप में से हिल एरियाज में या माउंटेन्स में गया हो, तो आपने देखा होगा वहां पर सड़कें जो है पास पास क्या है, पहाड़ के किनारों के ऊपर चलती हैं सड़कें। तो कई बार होता है कि ऊपर से अचानक से जो है बहुत बड़े रॉक्स जो है स्लाइड कर जाते हैं नीचे, जहाँ पूरी की पूरी माउंटेन, ठीक है, या उसका एक पार्ट जो है अचानक से नीचे खिसक जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। ठीक है, अगर ग्लेशियर्स में ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जो बर्फ है, स्नो है, एक साथ नीचे आती है, तो उसको हम एवलांच बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह की फोर्सेज जो हैं जो नीचे से एक्ट करती हैं। ठीक है, लैंडस्लाइड होगी, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, सो दीज फोर्सेज आर नोन एज एंडोजेनिक फोर्सेज और द इंटरनल फोर्सेज। एक्सोजेनिक फोर्सेज में रिवर्स आ जाती हैं। ठीक है, रिवर्स जहां से चलना स्टार्ट करती हैं, मोस्टली दे आर जनरेटेड इन द और ओरिजिनेटेड इन द माउंटेन्स। तो वहां पर बहुत ज्यादा ढलान होती है, तो वहां पर इनकी स्पीड बहुत होती है, अपने साथ वहां से मिनरल्स वगैरह, ये मिनरल्स, रॉक, सैंड, ये सारा कुछ लेके चलते हैं। ठीक है, फिर ये रास्ते में क्या करते हैं, पहाड़ों को जहां से भी ये गुजरते हैं वहां पर अपना रास्ता बनाते हुए चलते हैं, ये वी शेप वैलीज क्रिएट करते हैं। ठीक है, और आगे आके ये क्या है, मियांडर्स, जो गोल गोल आपने देखा होगा पिछली क्लासेस में, कहीं आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, तो ऑक्सबो लेक्स बनाते हैं, अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म्स। और जब ये समुद्र के पास आके मिलने लगती हैं नदियाँ, ठीक है, वहाँ पर आके ये जो अपने साथ सिल्ट वगैरह लेके आती हैं, सिल्ट होती है जो अपने साथ गाद लेके आती हैं, मिट्टी वगैरह, तो वो उसको ये जो जब समुद्र के पास इन्होंने जब मिलना होता है, तो वहाँ पर ये बिछाती चली जाती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, ये क्रिएट कर देती हैं एक डेल्टास, बहुत बड़े बड़े डेल्टास बनाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। तो ये इस तरह की डेल्टास फॉर्म करती हैं, मियांडर्स, ऑक्सबो लेक्स, ये सारी रिवर्स का काम है। उसके बाद विंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किसी भी तरह का इलाका हो वहाँ पर विंड तो होती है। तो विंड क्या करती है, अपने साथ छोटे छोटे रेत के कण या मिट्टी के कण लेके चलती है, जो कि घर्षण पैदा करते हैं। ठीक है, जब ये किसी भी चीज़ के साथ टकराते हैं तो उसको रगड़ते हुए चलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा जो हमें महसूस अपने लाइफ टाइम में महसूस ना हो शायद, तो इतना माइन्यूट सा ये क्या करते हैं, चेंजेस करते चलते हैं, लेकिन हजारों सालों, लाखों सालों के बाद क्या ये उसमें इतना ज़्यादा घिस देते हैं, या दूसरी जगह पर उस चीज़ को इतना ज़्यादा डिपॉजिट कर देते हैं कि एक न्यू लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा सी वेव्स। तो समुद्र की लहरें आपने देखा होगा बार बार आके टकराती हैं, किसके साथ, कोस्ट के साथ, किनारों के साथ आके टकराती हैं, तो ये वहाँ पर आके बहुत सारी लैंडफॉर्म्स को फॉर्म करती हैं। ठीक है, एक तो वहाँ पर कोस्टल प्लेन्स बनते हैं, बीचेस बनते हैं, फिर वहाँ पर क्या बनता है कि आपके सी आर्क्स, इसके बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे थोड़ा, अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सी केव्स भी होती हैं, ठीक है, वो भी इनके सी वेव्स के एक्शन से आती हैं। तो ये सारा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट होता है ग्लेशियर। सो ग्लेशियर्स आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा जो बर्फ का एक पहाड़ है, उसको हम ग्लेशियर बोलते हैं। तो वो जब स्लोली स्लोली वो भी मूव करता है, ठीक है, जब वो मूव करता है तो वो यू शेप्ड वैली बनाता है। रिवर चलती है तो पानी क्या चलता है कि पहाड़ों के बीच में से चलता है, तो वो वी शेप्ड बनाता है। लेकिन जो ग्लेशियर्स हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म द यू शेप्ड, पूरी की पूरी यू शेप वैली बनाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपके एक्सोजेनिक या एक्सटर्नल फोर्सेस। उसके बारे में बाद में हम बताऊंगा मैं आपको टेक्टोनिक मूवमेंट्स के बारे में, टेक्टोनिक मूवमेंट्स या प्लेट मूवमेंट्स। ठीक है, तो प्लेट मूवमेंट्स, प्लेट्स की मूवमेंट या टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट। तो टेक्टोनिक प्लेट्स या प्लेट्स क्या है,
जो हमारा पूरा का पूरा अर्थ का क्रस्ट है, ये पूरा का पूरा हमें देखने में सेम लगता है, लेकिन ये क्या है, थोड़ा प्लेट्स के अंदर डिवाइडेड है, ठीक है। उसमें 7 मेजर प्लेट्स हैं और बहुत सारी छोटी मोटी प्लेट्स भी हैं। तो अगर आप वर्ल्ड के मैप को अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि अगर हम उनको सभी कॉन्टिनेंट्स को काट लें तो वो एक दूसरे के अंदर फिट हो जाएंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया है तो वो इंडिया के बे ऑफ बंगाल के साथ जो है, वहाँ पर अगर बे ऑफ बंगाल को थोड़ा सा हम निकाल दें तो वहाँ फिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो है बाकी के कॉन्टिनेंट्स भी एक दूसरे के अंदर क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से फिट हो जाते हैं। कभी काट के देखना कोई वर्ल्ड मैप, तो उसको फिट करके देखना, आपको लगेगा कि यह जैसे एक जिगसॉ पजल जैसा है। तो ये 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स जो है, ये 7 मेजर प्लेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद छोटी मोटी बहुत सारी और भी प्लेट्स हैं। तो ये प्लेट्स देखने में शांत लगती हैं, लेकिन लगता है कि रुकी हुई हैं, स्टेबल है, लेकिन ये हर साल कुछ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से भी कम मूव करती हैं। लेकिन कई हजारों लाखों सालों में ये जो है मूवमेंट जो है बहुत बड़ी मूवमेंट साबित होती है। और आप देख सकते हो कि इसी का कारण है कि ये आज जो 7 मेजर प्लेट्स हैं बहुत दूर दूर चली गई हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। तो एक थ्योरी है, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी के मुताबिक क्या है, जो सारा का सारा पहले ये सभी की सभी 7 प्लेट्स हैं या कॉन्टिनेंट्स हैं, ये एक समय में जुड़े हुए थे आपस में, ये एक सुपर कॉन्टिनेंट को फॉर्म करते थे, जिसका नाम साइंटिस्ट ने रखा है पैंजिया। ये पैंजिया क्या है, इसका पैंजिया एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है ऑल अर्थ, मीन सारी की सारी जो अर्थ है। उस समय अर्थ का मतलब हम क्या ले सकते हैं, लैंड, ठीक है। लैंड क्या, लैंड से मतलब है जो हमारा कॉन्टिनेंट्स है। तो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट्स को मिला के एक सुपर कॉन्टिनेंट बनता था, जिसका हमने नाम रखा पैंजिया, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने आपको थोड़ा सा बताया टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में, टेक्टोनिक मूवमेंट्स के बारे में। ये मूवमेंट्स जो है अलग अलग तरह की होती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हम बारी बारी से हर एक चीज़ के बारे में जानते हुए चलेंगे, इसको डिटेल में समझते हुए चलेंगे कि आखिर ये किस तरह से एक्शन में आती हैं सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। इनका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये किस तरह से लैंड फॉर्म्स को बनाती हैं, क्रिएट करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं, या उनकी एग्जिस्टिंग जो शेप है उनको चेंज करती चली जाती हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आगे भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाली जो वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको बताऊंगा डिटेल में हर एक चीज़ के बारे में। सो टिल देन सी यू, गुड बाय।